बच्चों, चलिए आज हम लोग लेंस सूत्र और लेंस के रेखीय आवर्धन के बारे में अध्ययन करेंगे कि लेंस का सूत्र क्या होता है और लेंस का रेखीय आवर्धन क्या होता है। तो आइए देखते हैं। ठीक है, देखिए जो लेंस सूत्र होता है वह होता है 1/1/f = 1/v - 1/u। यह आपका होता है लेंस सूत्र। अब चाहे लेंस आपका उत्तल हो चाहे लेंस अवतल हो, यह दोनों के लिए लागू होता है। यहाँ पे जो यफ है या स्मॉल यफ, यह होता है लेंस की फोकस दूरी, और देखिए जो यह वी स्मॉल वी है, यह होता है लेंस के प्रकाशीय केंद्र O से प्रतिबिंब की दूरी। यहाँ पर देखिए प्रतिबिंब की दूरी, और यह जो स्मॉल u है, यह होता है लेंस के प्रकाशीय केंद्र O से वस्तु की दूरी। ये तीन चीज़ें इसमें होती हैं। और एक यहाँ पे एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि जब भी वस्तु को रखा जाएगा तो हमेशा किस साइड रखा जाएगा? बाएं साइड में रखा जाएगा। रखेंगे तो वहाँ पे जो उसकी दूरी होगी वह हमेशा किस में होगी? ऋणात्मक होगी। ठीक है, देखिए अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है, अवतल लेंस की फोकस दूरी यह हमेशा ऋणात्मक होगी। जो अवतल लेंस की फोकस दूरी वो किस में होगी? ऋणात्मक होगी। अगर लेकिन यही बात करें उत्तल लेंस की, उत्तल लेंस की फोकस दूरी, तो जो उत्तल लेंस की फोकस दूरी वह हमेशा धनात्मक होगी। इस बात को हमेशा याद रखिए, क्वेश्चन लगाते समय यह बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, देखिए यह लेंस सूत्र हो गया। अब इसके आगे आता है लेंस का रेखीय आवर्धन। तो चलिए आइए इसको समझते हैं, लेंस का रेखीय आवर्धन क्या होता है। ठीक है, लेंस का रेखीय आवर्धन, लेंस का रेखीय आवर्धन। ठीक है, देखिए रेखीय आवर्धन को दर्शाते हैं स्मॉल एम से। स्मॉल एम = होता है यहाँ पे लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को लेंस का रेखीय आवर्धन कहते हैं। यहाँ पे लिखेंगे लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई। देखिए लंबाई को यहाँ पे डिनोट करते हैं आई से। प्रतिबिंब की लंबाई किस दर्शाएंगे? आई से, बटा हो जाएगा यहाँ पे वस्तु की लंबाई को यहाँ पे दर्शाते हैं ओ से। देखिए अब लेंस के रेखीय आवर्धन का परिभाषा क्या हो जाएगा कि किसी भी लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को लेंस का रेखीय आवर्धन कहते हैं। ठीक है, इसका फार्मूला होता है m = यहाँ पे हो जाएगा I/, क्या हो जाएगा? O। यह लेंस के रेखीय आवर्धन का हो जाएगा फार्मूला। ठीक है, देखिए इस लेंस के रेखीय आवर्धन का कोई भी मात्रक नहीं होता है। देखिए या इसको और एक लिख सकते हैं, या m = I/O = V/U। यह भी होता है, यह भी लेंस के रेखीय आवर्धन का सूत्र होता है। ठीक है, देखिए इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कि लेंस की क्षमता क्या होती है, इसको लेंस का सामर्थ्य भी कहते हैं। ठीक है, लेंस की क्षमता, पावर ऑफ ए लेंस। ठीक है, कि लेंस की क्षमता क्या होती है इसको समझते हैं। देखिए फोकस दूरी को लेंस की मीटर में नापी गई
फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। इसको दर्शाते हैं, इसे कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक डायोप्टर होता है, डायोप्टर होता है। देखिए, लेंस की मीटर में नापी गई फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। इसे कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं और इसका जो मात्रक होता है वह डायोप्टर होता है। यानी लिख सकते हैं यहाँ पे P इज इक्वल टू 1/f। f किस में होगा? यहाँ पे मीटर में। और इसका जो मात्रक होगा क्या हो जाएगा? डायोप्टर को दर्शाते हैं कैपिटल D से। ठीक है, देखिए इसको एक और लिख सकते हैं, P बराबर यहाँ पे लिख सकते हैं 100/f सेंटीमीटर। अगर आपकी फोकस दूरी सेंटीमीटर में दिया है तो क्षमता ज्ञात करने के लिए यह वाला फार्मूला लगाइएगा। अगर फोकस दूरी मीटर में दिया है तो इस वाले फार्मूले को लगाइएगा। ठीक है, यह होता है लेंस की क्षमता। देखिए, इसमें जो भी लेंस प्रकाश किरणों को जितना मोड़ेगा, जितना वह क्या करेगा? मोड़ेगा, उस लेंस की क्षमता उतनी ही क्या होगी? अधिक होगी। ठीक है, तो आप जानते हैं कि जो उत्तल लेंस होता है प्रकाश किरणों को क्या करता है? बहुत ज़्यादा मात्रा में मोड़ता है। इसलिए उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वह अवतल लेंस की अपेक्षा क्या होती है? अधिक होती है। ठीक है, देखिए जैसे एक क्वेश्चन मान लीजिए कि दिया हुआ है कि एक अवतल लेंस की क्षमता, एक अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर हो। यानी एक अवतल लेंस दिया है और उस अवतल लेंस की जो फोकस दूरी है 20 सेंटीमीटर दिया है, पूछा कि उसकी क्षमता कितनी होगी। तो यहाँ पे देखिए इस तरह के जब क्वेश्चन लगाएंगे तो जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा उसको सबसे पहले क्या करेंगे? लिखेंगे। यहाँ पे अवतल लेंस दिया है तो अवतल लेंस की फोकस दूरी f, और अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा किस में होती है? माइनस में होती है, और चिन्ह सहित लिखना है। तो यहाँ पे माइनस कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। आपको ज्ञात क्या करना है? क्षमता। तो P बराबर फार्मूला लगाएंगे, सेंटीमीटर के लिए फार्मूला यह लगाएंगे, P इज इक्वल टू 100 क्या हो जाएगा? f सेंटीमीटर। अब P यहाँ पे 100, f सेंटीमीटर का मान कितना दिया है? 20 माइनस कितना दिया है? 20, यह हो जाएगा। अब ये कितनी बार में कट जाएगा? 5 बार में क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो माइनस कितना आ जाएगा? माइनस का 5 डायोप्टर। यानी इस अवतल लेंस की क्षमता कितनी हो जाएगी? 5 डायोप्टर। ठीक है, अब देखिए कभी कभी पूछता है कि आप लेंस को प्रतिबिंब देखकर पहचाने कि ये कौन सा लेंस है और इसको छू कर पहचाने कि कौन सा लेंस है। तो उसको पहचानने के लिए आप क्या करेंगे? मान लीजिए अगर कोई पूछे कि प्रतिबिंब देखकर कैसे पहचानना है, तो अगर प्रतिबिंब आपका बड़ा बन रहा है किसी लेंस से तो समझिएगा वो उत्तल लेंस है, और प्रतिबिंब छोटा बन रहा है तो कौन सा लेंस हो जाएगा? अवतल लेंस हो जाएगा। अब छू करके कैसे पहचानेंगे? अगर किसी लेंस को छूते हैं, अगर बीच में मोटा पता चल रहा है और किनारों पर पतला, तो वह आपका उत्तल लेंस हो जाएगा। और अगर बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है तो वह आपका जो लेंस होगा वह अवतल लेंस होगा। यह होता है प्रतिबिंब को देखकर पहचानने के लिए और लेंस को छूकर पहचानने के लिए नियम होता है।